जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में होली से पहले किसानों की दिवाली मन गई, जहां खातों में 10,324 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए धान के बोनस की राशि के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए होली से पहले दिवाली मनने जा रही है, क्योंकि बिलासपुर में आयोजित किए गए किसान सम्मेलन से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24,28,000 किसानों के खाते में 10,324 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि जारी कर दी गई है। बिलासपुर जिले के 1,25,352 किसानों को 494 करोड़ रुपए मिले। इसके अलावा सीएम साय ने 263 करोड़ के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास बिलासपुर में किया। मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से पूरे हुए 7 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही साथ 247 करोड़ रुपए की लागत से 82 नए विकास कार्यों का शिलान्यास करके भविष्य की विकास योजनाओं की मजबूत नींव रखी है। इसके अलावा बात करें तो जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। साथ ही बात करें तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद नजर आए। शांति से होली मनाने के लिए विधायक की एक नई पहल निकलकर सामने आ रही है। हुड़दंग करने वालों का वीडियो भेजने पर 21,000 रुपए का इनाम मिलने जा रहा है। रिकेश सेन ने इसकी घोषणा की है। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार नशे के कारोबारियों और शांति व्यवस्था भंग करने वाले बदमाशों पर कार्यवाही कर रही है। वहीं शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से होली का त्योहार संपन्न हो सके, इसके लिए दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने एक नई पहल की है। विधायक रिकेश सेन ने होली के दिन हुड़दंग करने वालों का वीडियो भेजने पर 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले विधायक हैं। बता दें कि रिकेश सेन इसी तरह अपने अलग अलग तरह के योजनाओं के लिए चर्चा में बने रहते हैं। बता दें, शांति से होली का पर्व मनाने के लिए एक नई पहल की गई है। उन्होंने हुड़दंग करने वालों का वीडियो भेजने की अपील लोगों से की है। वीडियो भेजने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें विधायक से तकरीबन 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा पावर लिमिटेड के क्षमता विस्तार पर जन सुनवाई आयोजित हुई, जहां 12 गांवों के हजारों लोगों ने शिक्षा और नौकरी की मांग रखी। कोरबा में कोरबा पावर लिमिटेड यानी कि केपीएल पताड़ी के प्रस्तावित 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए हाल ही में हुई जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में बरपाली तहसील के 12 गाँवों के हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग रखी गई। यह जन सुनवाई छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कोरबा के अतिरिक्त कलेक्टर देवेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा के क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू मौजूद नजर आए। एसडीएम सरोज कुमार महिलांगे और कार्यपालक अभियंता प्रसन्नता सोनकर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अदानी पावर लिमिटेड के पर्यावरण विभाग प्रमुख आरएन शुक्ला ने केपीएल परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस जन सुनवाई में खोंडुल, इसके अलावा पताड़ी, सरकबुंदिया, पहंदा, बरीडीह और तिलकेजा समेत कुल मिलाकर 12 गांवों के ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। ग्रामीणों ने क्षेत्र के विकास, नौकरी और स्वरोजगार के लिए उचित प्रबंधन समेत तमाम कई सुझाव दिए। श्याम बाबा की यात्रा निकाली गई, जिसमें 18 किलोमीटर पैदल चल करके भक्तों ने सूरजगढ़ का निशान चढ़ाया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। धर्मनगरी कोतबा के तिलगोड़ा प्रांगण स्थित श्री श्याम मंदिर में शुक्रवार को रंग भरी फाल्गुनी एकादशी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य आकर्षण श्याम बाबा की भव्य निशान यात्रा रही। श्याम भक्तों की अगाध आस्था और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रायगढ़ जिले के लैलूंगा से सैकड़ों भक्तों ने 18 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा करके बाबा को निशान समर्पित किया। इस वर्ष पहली बार यात्रा बाबा के सबसे प्रिय सूरजगढ़ निशान को शामिल किया गया था, जिसने इस आयोजन को और भी ऐतिहासिक बना दिया। शुक्रवार सुबह 10 बजे लैलूंगा के बाजार पारा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में श्याम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में श्याम ध्वज यानी निशान लिए भक्तों ने खाटू वाले श्याम जी के मंदिर यानी कोतबा तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की और लगभग शाम 5 बजे यह पद यात्रा कोतबा पहुंची तो पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल और डीजे की धुन, भारी आतिशबाजी के साथ इसका भव्य स्वागत किया गया।
रायपुर में नाइट ड्राइव के अंतर्गत 3 घंटे की कड़ी चेकिंग अभियान चलाई गई, जिसमें 154 ड्रंक इन ड्राइवर पकड़ाए गए, जिसमें 15 लाख रुपए से अधिक का चालान काटा गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में होली पर्व और बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए राजधानी रायपुर में बीती रात को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रात 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक 3 घंटे तक सघन चेकिंग अभियान के अंतर्गत 154 शराबी वाहन चालकों को पकड़ा गया। नशे के हालात में बता दें, इनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुल 15,40,000 रुपए का चालान पेश किया गया है। रायपुर पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान के द्वारा उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल विकास कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला और दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्शन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और शहर के प्रमुख 8 स्थानों पर स्टॉपर लगाकर ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से मशीन के माध्यम से शराबियों की जांच की गई। बिलासपुर में रिंग रोड परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। आउटर में 32 किलोमीटर की ये सड़क बनने जा रही है। पेंड्रीडीह से लेकर नेहरू चौक और नेहरू चौक से लेकर उसलापुर पुल मार्ग को मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर में आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार ने रिंग रोड परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इसके सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। वहीं डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साहब के अनुमोदन पर पेंड्री चौक से लेकर नेहरू चौक और नेहरू चौक से लेकर उसलापुर पुल तक सड़क निर्माण कार्य के लिए राज्य शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें, बिलासपुर में हाईकोर्ट, रेलवे जोनल मुख्यालय के साथ ही एसईसीएल और एनटीपीसी जैसे औद्योगिक संस्थान हैं। शहर में ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन सड़कों में जाम की समस्या बनी रहती है। इस अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए शहर में अतिरिक्त सड़क निर्माण कार्य की जरूरत। छत्तीसगढ़ के धमतरी से बड़ी खबर, जहां महेश फाउंडेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। 40 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। छत्तीसगढ़ के नगरी ब्लॉक के महेश फाउंडेशन के द्वारा 25 फरवरी को 40 फीट ऊंची भगवान शंकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसी के साथ ही बात करें तो इसी कड़ी में 28 फरवरी को 11 निर्धन कन्या विवाह का आयोजन भी किया गया। सोंढूर डैम के पास 40 फीट भगवान भोलेनाथ के भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया है, जहाँ 5 दिनों तक यह आयोजन ग्राम भक्तिमय के माध्यम से देखने को मिला। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं महेश फाउंडेशन के संचालक हितेश सिन्हा ने बताया कि उनके स्वर्गीय पिता का सपना था कि वे एक भव्य भोलेनाथ भगवान की मूर्ति की स्थापना करेंगे, जो गरीब निर्धन परिवार है उनका विवाह भी कराएंगे। उन्हीं की प्रेरणा से आज यह कार्य संपन्न हुआ। और बता दें कि इनके लिए पलंग, अलमारी, सोफा सेट, कूलर, ड्रेसिंग, बर्तन का पूरा सेट और साथ ही विवाह जोड़े भी दिए जा रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां स्कूटी की डिग्गी से 75 लाख रुपए कैश पकड़ाया है। हवाले का पैसा ठिकाना लगाने से पहले ही जब्त किया जा चुका है। 15 इलाकों में इसका हवाला कारोबार चल रहा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक स्कूटी की डिग्गी से तकरीबन 75 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में ये बात पता चला है कि इस पूरा पैसा हवाले का था। रायपुर के ही रहने वाले मिलन शर्मा, जो पेशे से कलेक्शन एजेंट हैं, शुक्रवार रात को यानी अलग अलग इलाकों के कारोबारियों से पैसे कलेक्ट कर समता कॉलोनी पहुंचा था और साइबर पुलिस ने उसे वहां से ही पकड़ा है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है और जांच में गाड़ी की डिक्की से कैश निकले हैं, लेकिन कोई वैध कागजात नहीं बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम इसकी जांच कर रही है। हवाला से जुड़े लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। बता दें, इसके पहले आमानाका इलाके में एक कार से 4.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था, जो भी हवाले का ही था। वहीं शहर के 15 इलाके ऐसे हैं जहां हवाले का पूरा सिंडिकेट लगातार कार्यरत। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ के अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में वीडियोग्राफर आया, प्लांट जा रहे मजदूर को ट्रक ने रौंद दिया। बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो चुकी है। कोरबा में भारी वाहन की चपेट में आने से एक वीडियोग्राफर की जान चली गई। वहीं होली सेलिब्रेशन में फोटोशूट के ऑर्डर के संबंध में बात करने जा रहा था। दुर्ग जिले में सीमेंट प्लांट में काम करने जा रहे मजदूर की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई ट्रक के माध्यम से, जहां हादसे में
में उसकी मौके पर ही मौत हो गई और पीछे बैठा दोस्त बाल बाल बच गया। तीसरा हादसा मनेंद्रगढ़ जिले में हुआ, जहां कंटेनर वाहन और बाइक की दोनों की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। और ये लगातार इस प्रकार के हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार इसके ठीक एक दिन पहले ही बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर लगभग बात करें तो एक जो है हाईवा रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसने टक्कर मार दी स्कॉर्पियो, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को, जहां 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। 3 दिनों में 3 से लेकर 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ चुका है छत्तीसगढ़ का, और आने वाले 4 दिनों में गर्मी और बढ़ने जा रही है। बता दें, राजनांदगांव में पारा 35 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गर्मी और कड़ाके की बढ़ने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। पिछले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दिन का टेम्परेचर बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो प्रदेश में कहीं पर बारिश की गतिविधि नहीं रही है। सबसे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में पुलिस की एक बड़ी सख्ती कार्यवाही देखने को मिल रही है। 13 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। होली से ठीक पहले सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने और चाकू लहराने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी है। बिलासपुर पुलिस ने होली से ठीक पहले सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान सिविल लाइन पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 11 पर सार्वजनिक जगहों पर अशांति फैलाने के आरोप में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, जबकि 2 को चाकू लहराने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा गया है। बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने कोदूडंड, उसलापुर और चाटापारा में सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने पाए जाने पर 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। 110 लीटर महुआ शराब और 2500 किलो लहान जब्त किया गया। कलेक्टर धमतरी के निर्देश पर आबकारी विभाग की कार्यवाही निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस अभियान के अंतर्गत 110 लीटर अवैध महुआ शराब और 2500 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। यह कार्यवाही कलेक्टर के निर्देश पर की गई। जिले में अवैध शराब और कच्चा महुआ लहान बनाने का कार्य धड़ल्ले से जारी है, जिसके खिलाफ आबकारी विभाग लगातार अभियान चला रहा है। मगरलोड क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध महुआ शराब निर्माण स्थलों पर यह दबिश देकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन इलाज शून्य है। नर्सों के भरोसे 10 बिस्तर का अस्पताल पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है। दोपहर के बाद डॉक्टर फ्री हो जाते हैं। करोड़ों की लागत से बनाए गए नवा रायपुर के 10 बिस्तरीय शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से दोपहर बाद इलाज पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। सुविधाएं मौजूद हैं, पर मरीजों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। शासकीय अस्पताल भवन, ECG मशीन, एक्सरे कक्ष, मेजर OT और पैथोलॉजी लैब जैसी तमाम सुविधाओं से ये हॉस्पिटल लैस है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर्स नहीं होने के कारण नर्स मरीजों का इलाज कर रही हैं। बता दें, अस्पताल भवन और उपकरणों पर लाखों करोड़ों खर्च हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति न होने से ये निवेश पूरी तरीके से अधूरा साबित हो रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।